Hello everyone. In the last video, we discussed why working with the right clients is crucial and even more important, wrong clients कैसे avoid करें. But ये सही client होता कौन है? In this video, we will break down the key factors you should look at to assess your client. And stay till the end for the one most important metric. अगर आप सिर्फ एक नंबर देख सकते हो, then this will be that number that you look for your clients. Okay, now let's start. So I will share my screen and we can see kya numbers we should be looking for our clients. Yeah, you can see my screen and we pick up, let's say, this company. Okay, now we are going to the financial highlights section here. The first number we are looking for, जिस भी client को हम देख रहे हैं, उनके लिए what we are looking for is sales. उनकी टोटल टर्नओवर पिछले 5 सालों में क्या रही है? As for this company, we can see that the turnover has been steadily increasing. Fine, so that's a good point. But this is only the first tip. इसके साथ हमें और metrics देखने होंगे. Only then it will make sense. बाकी metrics खराब है, but sales increase हो रही हैं. This is not a good idea. In fact, it is worse than sales increase नहीं हो. Okay, the next what we look at is net profits. Profits भी increase हो रहे हैं क्या? Okay, all right. They are, in this case, as you can see, they started with 2,900 crores, 4,000 crores. Then there was a dip, and we will have to see why such a sudden increase in the profit. All right. Next important thing to look at is margins. Gross margin, operating margin, net margin. क्या ये तीनों मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं? और इंक्रीज नहीं हो दैट्स ऑल्सो ओके, बट डिक्रीज नहीं होने चाहिए. बिकॉज अगर डिक्लाइन हो रहे हैं दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द करंट financial set of affairs. So we look at the gross margin of the business, the net margin, the operating margin, sorry, and then the net margin of the business and how the business has done in terms of their margins in the last 5 years. Then the next number to look at is debt to equity ratio. Debt to equity ratio क्या होता है? Debt to equity ratio होता है डेट मीन्स आपने कितनी बोरिंग्स ली हैं. वैसे आप लोग सब बिजनेसमैन है, यू नो इट बेटर देन मी इनफैक्ट. और इक्विटीज कितनी आपकी अपनी कैपिटल है. सो इन केस ऑफ क्लाइंट, इनफैक्ट हर बिजनेस में ये देखना बहुत जरूरी है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, बाहर का पैसा कितना है, उसका अपना पैसा कितना है. बिकॉज अगर बाहर का पैसा बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर इंटरेस्ट एंड लोन बर्डन आ जाएगा एंड इट इज अ वेरी बिग रिस्क फॉर द बिजनेस. So in this case, this company has not taken any loan, but for your businesses, you should look at the debt equity ratio. और last 5 years का देखिए again, अगर ratio increase होता जा रहा है तो मतलब it's a red flag, it's a problem. रेशियो या तो स्टेडी रहना चाहिए या डिक्लाइन होना चाहिए, और इन जनरल बहुत हाई रेशियो नहीं होना चाहिए. जनरली वी लुक एट टिपिकली अ रेशियो ऑफ 2:1 or 2.5:1. Below 2:1 is a good ratio. Of course, ये एक जनरल रेशियो है. किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा रेशियो अच्छा है, कौन सा रेशियो नंबर वुड बी अ बैड रेशियो. Then we have the next number to look at is current ratio. The next number then to look at is current ratio. अगेन करंट रेशियो क्या होता है? आपके करंट एसेट्स जो होते हैं, आपके डेटर से पैसे आने हैं, बैंक में पैसे रखे हैं, इन्वेंट्रीज में पैसे हैं, कुछ छोटे मोटे लोन्स एंड एडवांसेस हैं. सो ये जो ये आपके करंट एसेट्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज. आपको क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, कहीं और छोटी मोटी लाइबिलिटीज हैं, वो लाइबिलिटीज. सो किसी भी बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर जो उसके एसेट्स और जो उसकी लाइबिलिटीज हैं उसका रेशियो देखना जरूरी है. उससे उसकी लिक्विडिटी का असेसमेंट होता है कि बिजनेस का हाथ बहुत खिंचा हुआ है, बहुत टाइट है, या फिर दे आर ओके, दे आर रिलैक्स्ड,
या फिर कुछ बिजनेस का रेशियो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली आईटी कंपनीज में, इफ यू विल सी द रेशियो इज वेरी गुड. एनीवे, सो देन दिस इज द करंट रेशियो दैट यू शुड लुक एट, जो फॉर योर क्लाइंट्स. पिछले 5 साल का रेशियो देखिए. रेशियो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड. रेशियो स्टेडी है, दैट इज ऑल्सो फाइन. रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम. In general, what is a good current ratio? 1:1 is a, sorry, 1:1 is for quick ratio. For a current ratio, 2:1 is a decent ratio. अगर 2:1 से रेशियो ज्यादा कम है, so थोड़ा सा देखने वाली बात है. और अगर काफी ज्यादा है तो भी देखना चाहिए, इतना ज्यादा क्यों है, बिकॉज उसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे एसेट्स फालतू पड़े हैं बिजनेस के ऊपर, तो वो भी क्यों पड़े हैं. बट इन जनरल बहुत कम नहीं होना चाहिए. एक और नंबर जो आपको देखना चाहिए वो है डेज पेबल्स. डेज पेबल क्या होता है कि वो बिजनेस अपने सप्लायर्स को कितने दिनों में पैसा दे देता है. उनके पिछले 5 साल का डेज पेबल्स देखना चाहिए. एंड वी शुड सी कि वो नंबर इंक्रीज हो रहा है क्या. अब जैसे इस बिजनेस के केस में ये पहले 95 डेज में पैसा दे देते थे, फिर 70 हुआ, फिर थोड़ा बढ़ गया. अभी 2 साल से ये वापस कम हो गया है, 67, 71. तो अभी करीब 70 दिन में ये अपने सप्लायर्स को पैसा दे देते हैं. ये नंबर देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप बिजनेस करते हो आपका एक सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि उनसे पैसा कितने दिनों में आपको मिल रहा है. ये नंबर आपको वो बताता है. कई बार क्या होता है कि आप जिनके साथ बात कर रहे हो वो नेगोशिएशन के टाइम पे बोलते हैं कि अरे हम तो आपको 30 दिन में पैसा दे देंगे. बट जब आप उनके नंबर्स और बैलेंस शीट देखते हैं तब आपको पता चलता है कि इनका जनरल प्रैक्टिस तो 70 दिन है, 30 दिन नहीं है. देन यू कैन टॉक बैक टू देम, नेगोशिएट बैक विद देम कि नहीं, आप 30 बोल रहे हो बट आपकी प्रैक्टिस 30 दिनों की नहीं है, 70 दिनों की. हमें उसी हिसाब से टर्म्स मैनेज करने होंगे. सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू लुक एट जब आप अपने क्लाइंट्स देख रहे हो. नाउ द लास्ट नंबर जो देखना बहुत जरूरी है इज द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नंबर. एज वी ऑल नो, बिजनेस में कैश इज द किंग. आपकी सेल्स हो सकती हैं, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, सब ठीक हो सकता है. बट अगर कैश ही बिजनेस में जनरेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम तो आनी ही है. सो द लास्ट नंबर एंड एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर दैट वी शुड लुक एट जब हम कोई भी बिजनेस देख रहे हैं वो है देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. टिपिकली जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं वो उनकी नेट प्रॉफिट से मैच करने चाहिए. रीजन बीइंग, जितना उनकी बैलेंस शीट कह रही है एंड में कमाया उतना उनके पास कैश आना चाहिए. बट कभी डेप्रिसिएशन या अदर रीजंस की वजह से इनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. स्टिल कैश फ्लोज आपके नेट ऑपरेटिंग आपके नेट प्रॉफिट से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए. एंड ज्यादा कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उनसे 80% कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए. सो ये चीज देखने वाली होती है. सो these are some of the things that you should look uh, for your clients, existing ones also and new ones also. जब आप इन मेट्रिक्स को देखेंगे एंड देन लुक एट विच आर द क्लाइंट्स जो इन मेट्रिक्स पे अच्छा कर रहे हैं, and those are the clients on whom you should focus, with whom you should focus to build a better relationship, because these clients will help you grow in future. एंड जिन क्लाइंट्स के नंबर्स बहुत खराब हैं, आई वुड सजेस्ट एकदम से नहीं बट ग्रेजुअली फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दोज क्लाइंट्स और टॉक टू देम. मे बी आप उनके साथ अपनी सिचुएशन, एडवांस पेमेंट्स या कुछ स्ट्रॉन्गर बना के चलिए, सो दैट अगर वहां पे कभी प्रॉब्लम आती है तो आपको इम्पैक्ट नहीं आए. So yeah, I think this is it for this video. And until next time, best of luck with your business. Thank you.